अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, ट्रंप के ऑफिस में आने में सिर्फ एक हफ़्ता बाकी बचा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं सियासी तौर पर, और जो लोग इमिग्रेशन के हवाले से काफ़ी टेंस हैं, परेशान हैं, उनकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी उसमें हलचल और हिलजुल नज़र आ रही है। तमाम लोग जो हैं वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि ऑफिस में आने के बाद ट्रंप पहले दिन क्या क्या काम करेंगे और कौन सी बड़ी चीज़ों का उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो ऑफिस में आते ही उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कर देंगे। मैं उन तमाम चीज़ों का मुख्तसर अहवाल आपके सामने रख देता हूँ। कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं इमिग्रेशन के हवाले से, कुछ चीज़ें कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स का इशू है या जिनके कुछ चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनके हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो परेशानी का बाइस हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये देखना होगा कि ट्रंप ने किन चीज़ों के ऊपर प्रॉमिस किया हुआ है। वो जो मेजर 5-7 चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर ट्रंप ने आते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कर देने। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब सदर का जो इख्तियार है वो इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके बाद ये फ़ौरन नाफिजुल अमल हो जाएंगे। इकॉनमी के ऊपर और एनर्जी के ऊपर उन्होंने बड़ा क्लियरली एक स्टैंस लिया हुआ है और इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ऑन डे वन आई विल साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डायरेक्टिंग एवरी फेडरल एजेंसी टू इमीडिएटली रिमूव एवरी सिंगल बर्डनसम रेगुलेटिंग ड्राइविंग अप द कॉस्ट ऑफ गुड्स। यानी कि जिस ऐसी चीज़ से भी कोई अशिया की जो कीमत में इजाफा हो रहा है, मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पहले दिन पास करूँगा कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। और ये उन्होंने कैंपेन की थी न्यू मैक्सिको के अंदर, ये 21 अक्टूबर को, उसके अंदर उन्होंने ऐलान किया था। मैं काफ़ी सारी चीज़ें डेट्स के साथ आपके सामने रखूँगा। और इसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो एक पॉलिसी थी कैमला हैरिस की जानिब से पास की गई थी, उसको भी ख़त्म करने का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था आई विल टर्मिनेट कैमलास इनसेन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट। और ये जो ग्रीन जो एनर्जी के ऊपर गाड़ियाँ चलने वाली हैं, इसको उन्होंने ग्रीन स्कैम का नाम दिया था। और ये भी उन्होंने 21 अक्टूबर को ही ऐलान किया था नॉर्थ कैरोलिना में, जब दूसरी रैली से उन्होंने खिताब किया था। उसके बाद उन्होंने जो ड्रिलिंग के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो एनर्जी और आपको पता है ऑयल और बाकी सारी चीज़ों के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि एक दिन के लिए मैं डिक्टेटर बनना पसंद करूंगा और वो एक दिन के लिए मैं जब आऊँगा तो आई वांट टू बी अ डिक्टेटर फॉर वन डे बिकॉज आई एम गोना गेट गोइंग विद ड्रिल बेबी ड्रिल, ये उनके अल्फाज थे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आफ्टर दैट आई विल नेवर बी अ डिक्टेटर, यानी कि उस एक दिन के लिए, उस एक काम के लिए मैं डिक्टेटर के तौर पे ये काम करूँगा और फिर मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। और ये उनका ड्रिलिंग के हवाले से एक ऐलान था। और उन्होंने ये कहा था कि आई विल रिवोक द ऑफशोर ऑयल गैस ड्रिलिंग बैन इन वास्ट एरियाज़ ऑन डे वन। जो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पर बहुत मतलब बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर जो बैन लगाया गया उसको वो ख़त्म कर देंगे। अब मैं आ जाता हूँ इमिग्रेशन के हवाले से जो उन्होंने बात की थी, और उसके ऊपर जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट भी इशू किया है 22 दिसंबर को, ये जो अभी गुजरा है दिसंबर 2024 का। इसमें उन्होंने कहा था वी नो ही प्रॉमिस टू साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू सिक्योर द साउदर्न बॉर्डर। वी नो दैट ऑन डे वन ही इज़ गोइंग टू लॉन्च द लार्जेस्ट मास डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेशन इमिग्रेंट्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। और वो कहती हैं कि ये वो ज़रूर करेंगे। तो इमिग्रेशन के हवाले से तो हमें वैसे भी पता है, उन्होंने नेशनल एमरजेंसी इम्पोज करने की बात की है, उन्होंने लोगों के ख़िलाफ़ मिलिट्री के इस्तेमाल की बात की है, लोगों को डिटेंशन सेंटर्स में डालने की बात की है, मुल्क से वो चाहे जहाज़ों में भर भर के बाहर उनको भेजने की बात हो या किसी और तरीके से बॉर्डर बंद करने की जो बात है, इसके ऊपर भी वो बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि कोई ना कोई हल निकालना है। मेरे मुल्क में ना मैक्सिको से कोई आए, ना कनाडा से कोई आए, ना किसी और मुल्क से आए। और ये सारी चीज़ें जो हैं इमिग्रेशन से जुड़ी हुई हैं। इमिग्रेशन के हवाले से जो ग्रीन कार्ड है, जो H1B वीज़ा है और दीगर जितने भी केसेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी उनकी बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि मैंने लोगों को बहुत आसानी से अमेरिका के अंदर नहीं आने देना। गो कि इसके ऊपर उनका एलॉन मस्क से भी थोड़ा सा जो है वो इख्तलाफ रहा हल्का फुल्का, लेकिन एलॉन मस्क की बात मानी गई और उन्होंने H1B वीज़ा को एटलीस्ट ये क्लियर किया है कि वो इसके हामी हैं और इसके लिए दरवाजे खुले रहेंगे। तो इमिग्रेशन में सब बुरा नहीं है, जहाँ पर आइस डिपार्टमेंट, बॉर्डर फोर्सेस जो हैं या दीगर इदारे जो हैं वो पूरी कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयार हैं और पूरी कार्रवाइयाँ करने के लिए उन्होंने शुरू कर भी दी हैं। इमिग्रेशन कोर्ट से भी लोगों को रिलीफ कम मिलने का चांस है। इमिग्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सवाल जवाब हैं, जो चीज़ें वो सोचते हैं कि मैंने इन चीज़ों को टफ़ करना है, वो भी करेंगे। आपका प्रोग्राम जो भी है अमेरिका जाने का, कोई लीगल जो है वो चीज़ करने का, नेचुरलाइजेशन का, सिटीज़नशिप का, कोई और कार्ड लेना है आपने, ग्रीन कार्ड, या कोई और स्टेटस आपने चेंज करना है, ये तमाम जो हैं चीज़ें, इनमें नई फ़ीसें आ सकती हैं, इनमें नए जो हैं वो टाइमिंग्स आ सकती हैं कि इसको इतने अरसे से इतने अरसे तक बढ़ा दिया जाए।
और इसके अंदर स्क्रूटनी बहुत सख्त हो जाएगी। तो ये इमिग्रेशन के हवाले से तो मैं ख़ुद भी आपके सामने काफ़ी चीज़ें रखता आ रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये सारी चीज़ें होंगी। फिर एक जो चीज़ बहुत बड़ी होगी वो ये कहते हैं कि बर्थ राइट सिटीज़नशिप जो है वो मैंने ख़त्म कर देनी है। इसको भी मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ जो है वो ख़त्म कर दूँगा। और वो उनका जो स्टेटमेंट है मई 30, 2023 में उन्होंने कहा था कि ऑन डे 1 ऑफ माई न्यू टर्म इन ऑफिस आई विल साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मेकिंग क्लियर टू फेडरल एजेंसी दैट अंडर द correct interpretation of the law going forward the future children of illegal aliens will not receive automatic US citizenship। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। उसके अलावा जो दो चीज़ें बहुत अहम हैं जो मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा, एक तो उन्होंने कहा था कि वो जैसे ही ऑफिस में आएंगे पहले दिन जो 6 जनवरी 2020 के जो लोग थे जो कैपिटल हिल के अंदर इन्वॉल्व थे, जिनको जेलें हुई, सज़ाएँ हुई, उनके लिए वो आम माफ़ी का ऐलान करेंगे। उनको बिल्कुल आम माफ़ी दे दी जाएगी और वो जेलों से रिहा हो सकते हैं। ये उनका एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है अपने कैंपेन के जो लोग हैं, जो अपने उनकी पार्टी के लोग हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके वोटर्स हैं, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी कि मेगा सपोर्टर्स हैं, जो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि ट्रंप आएंगे तो वो अमेरिका को दोबारा जो है वो एक अजीम जो है वो मुल्क बनाएंगे। उनके लिए उन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त और बहुत बड़ा ऐलान किया था कि मैं आते ही उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान करूँगा। उसके बाद जो एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है वो ये है कि उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया हुआ है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें और की हैं, कि यूक्रेन और रशिया की जंग को भी वो 24 घंटे के अंदर अंदर अपने आने के बाद ख़त्म कर देंगे। फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के हवाले से भी उन्होंने कई दफ़ा ये ऐलान किया है कि मेरे आने से पहले ये चीज़ सेटल डाउन हो जाए। जो इसराइल के लोग अगर हमास के पास हैं तो वो वापस कर दें, वरना बहुत बुरा होगा। और इसी तरह वो इस जंग को भी ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन साथ थ्रेट भी करते हैं कि अगर ये मामला, ये मुतालबा उनका ना माना गया तो फिर ये जंग पूरे मिडल ईस्ट में भी फैल सकती है। तो ईरान और जो यूक्रेन और रशिया की जंग है उसको ख़त्म करने के लिए वो काफ़ी पुरज़म है और वो समझते हैं कि ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन साथ ही उनके कुछ नए प्लान भी सामने आ रहे हैं, जैसे कनाडा और पैनामा और ग्रीनलैंड की जो चीज़ें हैं, जो जगह हैं, उनको वो अपने अमेरिका के अंदर हिस्सा में शामिल करना चाहते हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीलॉग करूँगा। और साथ ही एक और मैंने वीलॉग इसके बाद आपके लिए रखा है कि वो जो रेड्स होना शुरू हो गए इमिग्रेशन के हवाले से, माइग्रेशन के हवाले से लोगों के ऊपर रेड्स पड़ रहे हैं, उनके अरेस्ट शुरू हो गए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन किसी और व्लॉग में। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये वो बड़े बड़े काम है कि जो ट्रंप ने आने के बाद फ़ौरन करने हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपकी आरा का मुंतज़र रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।